एक बदतमीज और गसीला बेवा औरत जंगल के बीच एक छुपी हुई झोंपड़ी में रहती थी। उसकी दो बेटियां थीं। फिनी बड़ी बेटी अपनी माँ की लाडली थी, जबकि रोज छोटी बेटी अपनी माँ के जुल्म सहती थी और हमेशा तकलीफ बर्दाश्त करती थी। एक दिन माँ ने रोज से कहा कि जंगल में जो कुआं है वहां से पानी भर लाओ। रोज ने फौरन बाल्टी उठाई और जंगल की तरफ रवाना हो गई। जब वो कुएं पर पहुंची तो झुककर बाल्टी भरने लगी। ठंडे पानी के छींटे उसके हाथों पर पड़ रहे थे, लेकिन उसे मालूम न था कि करीब ही एक बूढ़ी औरत उसे देख रही है। बूढ़ी औरत ने गला साफ करते हुए कहा, सुनो बच्ची, मैं बहुत प्यासी हूं, क्या तुम मुझे कुछ पानी पिला दोगी? रोज चौंक गई और बूढ़ी औरत की तरफ देखा। वो कमजोर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। रोज को याद आया कि माँ उसका इंतजार कर रही होगी और नाराज हो जाएगी, लेकिन उसका दिल उस प्यासी औरत को यूं ही छोड़ने पर आमादा ना हुआ। रोज ने मुस्कुराकर पानी का जग भरा और उसे थमाते हुए कहा, ठीक है अम्मा, मैं आपको पानी दे देती हूँ। बूढ़ी औरत ने जी भर के पानी पिया, फिर मुस्कुराकर बोली, मेरी प्यारी बच्ची, तेरी मेहरबानी के बदले में मैं तुझे दुआ देती हूँ। आज के बाद जब भी तुम कुछ बोलोगी, तुम्हारे मुंह से कीमती जवाहरात गिरेंगे। ये कहकर वो पुरस्रार बूढ़ी औरत वहां से चली गई। रोज हैरान रह गई, मगर उसने दोबारा अपनी बाल्टी भरी और वापस घर की राह ली। जब वो घर पहुंची तो काफी देर हो चुकी थी। माँ गुस्से से बोली, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। रोज उदास हो गई और उसे सारी बात सुनाने लगी, मगर जूं ही उसने मुंह खोला, नीलम, लाल और हीरे जमीन पर गिरने लगे। मां हैरान रह गई। उसका सारा गुस्सा खुशी में बदल गया। उसकी आंखों में लालच चमकने लगी। फेनी को भी उसका फायदा होना चाहिए, मां ने कहा। उसने अपनी बड़ी बेटी फेनी को जग थमाते हुए कहा, जाओ जंगल जाओ, कुएं से पानी लाओ, और अगर वही बूढ़ी औरत मिले तो उससे नरमी से पेश आना। फिनी ने सर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर न नरमी थी न हमदर्दी। वो कुएं पर झुककर जग भरा और बस जल्दी से घर जाना चाहती थी। उसके दिल में किसी के लिए कोई रहम न था। अचानक वही बूढ़ी औरत वहां आ गई। उसकी आंखों में अब भी वही पुरस्रार चमक थी। बच्ची, मैं बहुत प्यासी हूं, क्या तुम मुझे पानी दे सकती हो? बूढ़ी औरत ने कमजोर आवाज में कहा। फिनी ने गुस्से से उसे देखा और सर्द लहजे में बोली, अगर प्यास लगी है तो खुद कुएं से पानी भर लो, मेरे पास तुम्हारी खिदमत का वक्त नहीं। ये कहकर वो गुस्से से जग उठाकर चल दी। बूढ़ी औरत के चेहरे पर गुस्सा आ गया। बदतमीज लड़की, तेरे रवैये की सजा तुझे मिलेगी। आज से जब भी तुम कुछ बोलोगी, तुम्हारे मुंह से बदसूरत मेंढक निकलेंगे। असल में ये बूढ़ी औरत एक परी थी, जो लोगों के असल किरदार का इम्तिहान ले रही थी। जब फिनी घर पहुंची तो मां बेचैनी से इंतजार कर रही थी। कहाँ रह गई थी इतनी देर? मां ने झुंझलाकर पूछा। फिनी ने गुरूर से गर्दन उठाई और बोलने लगी, मैं तो बस। मगर उसके मुंह से बदसूरत मेंढक निकलने लगे, जो फर्श पे उछलने लगे। मां चीख उठी, ये क्या मुसीबत है? ये सब रोज की चाल है? वो गुस्से से चिल्लाई, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर उसने रोज को बुलाया और कहा, निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हें अब यहां नहीं रखूंगी। रोज हैरान और खामोश थी, लेकिन कुछ बोली नहीं। आंखों में आंसू लिए वो घर से निकल गई और जंगल की तरफ चल दी। वो अकेली, गमगीन और खौफजदा थी। शाम का वक्त था। सूरज की रोशनी जंगल में सुनहरी हो गई थी। तब उसने एक सवार को आते देखा। वो कोई आम इंसान न था, बल्कि खूबसूरत शहजादा था, जिसकी आंखों में नरमी और तजस्सुस था। वो घोड़े से उतरा और नरमी से पूछा, तुम यहां अकेली क्या कर रही हो? रोज ने आहिस्ता आवाज में अपनी कहानी सुनाना शुरू की, और जैसे ही वो बोली, नीलम, लाल और हीरे उसके मुंह से झड़ने लगे। शहजादा हैरत से देखता रहा। एक लड़की जिसके अल्फाज मोती बन जाए, कितनी नायाब और खूबसूरत बात थी। शहजादा उस पर दिलो जान से फरीफ्ता हो गया। वो नरमी से बोला, मेरे साथ महल चलो, मैं तुम जैसी नेक दिल लड़की को खोना नहीं चाहता। रोज ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया।
शहजादा उसे महल ले गया और कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की शादी एक शानदार तकरीब में हुई। इस दिन के बाद रोज और शहजादा खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।